हाय गाइस। फिर अब तो फाइनली 6 दिन बचे हैं जैट के। सो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन वर्बल थोड़ा, बिकॉज काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वर्बल में काफी इश्यूज हो रहे हैं, स्पेशली आरसीज में। बिकॉज जैट का जो वर्बल का लेवल है वो कैट के लेवल से थोड़ा हाई है। हाई इन द सेंस कि इसके जो पैसेजेस है ना, थोड़ा फिलोसफिकल इन नेचर है, तो आपको थोड़ा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। जो मीनिंग लाइन जो लिखी हुई है उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, एट टाइम्स इट्स इन डेप्थ एक्चुअली, एंड स्पेशली जो पोएम्स है, पोएम्स का तो स्टोरी ही अलग होती है, बिकॉज जो वो कहना चाह रहा होता है उसका मतलब कुछ और होता है, बिकॉज वर्डिंग्स अलग है, उसका मीनिंग डेप्थ में है। तो जो लोग फिलोसफिकल चीजें थोड़ा समझते हो, दे कैन प्रोबब्ली अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट्स ट्राई द वर्बल फ्रॉम ज़ैट 2021। लेट्स सी। रीड द फॉलोइंग पोएम। ओके, लेट्स रीड दिस पोएम एंड इसके क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करिए, आप पहले इस पोयम को पॉज करके पहले पढ़िए। I'll show you the poem. You can pause it, you can read it, and then you should try these questions. आप इन questions को साइड में इनके आंसर लिखिए अपने। जैसे ये पोयम है, 7-8 लाइन्स की। रीड दिस पोयम, पॉज द वीडियो एंड रीड। नाउ ट्राई टू आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए एंड मार्क करिए आंसर। साइड में एक नोटपैड पे, नोट पेपर पे लिख लीजिए। नाउ ट्राई दिस सेकेंड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर कि आपके हिसाब से क्या हुआ। देन विल रीड टुगेदर, अंडरस्टैंड, एंड देन विल ट्राई द क्वेश्चन। लेकिन पहले आप ये एक्सरसाइज करिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले आप इसे पढ़िए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए एंड लिखिए आंसर, क्या लिखा आपने। ओके, डन। सो लेट्स गो बैक टू द पोयम एंड देन रीड एंड देन ट्राई क्वेश्चंस। आप साथ में आंसर लिख लो, देखो आपके दो में से कितने सही हैं, बिकॉज पोयम में नॉर्मली दो क्वेश्चंस ही आते हैं। आरसीज आते हैं तीन तीन क्वेश्चंस के, दैट वे राइट। कई कई आरसी में दो ही क्वेश्चन है। लेट्स रीड। सिट, ड्रिंक योर कॉफी हियर, योर वर्क कैन वेट अ व्हाइल। बैठो, अपनी कॉफी पियो यहाँ पे। योर वर्क कैन वेट अ व्हाइल, यार काम तो वेट कर सकता है, बैठो तो सही, थोड़ा कॉफी पियो। यानी यू आर आस्किंग हिम टू रिलैक्स। समबडी सेइंग कि हाँ यार बैठ, थोड़ा कॉफी पीते हैं। you're 26 एंड स्टिल हैव सम ऑफ लाइफ अहेड। अभी तो तुम सिर्फ 26 के हो, आगे भी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, स्टिल काफी लाइफ पड़ी है यार। सो बैठो, कॉफी पियो। अभी तो 26 साल के हो, स्टिल यू हैव सम ऑफ द लाइफ अहेड। तो यहां तक तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, समझ आ रहा है। ठीक है, वो उसको रिलैक्स करने को, शांति से बैठने को, काम तो वेट कर लेगा, ये सब कह रहे हैं। 26 ओनली। नो नीड फॉर विट, जस्ट टॉक वैक्यूटीज एंड आई रेसिप्रोकेट इन काइंड और लाफ एट यू इंस्टेड। नो नीड फॉर विट। विट होता है समझदारी, इंटेलेक्ट। जैसे एक कहावत है ना, योर विट्स हैव गॉन ग्रेजिंग ग्रास, आपकी अकल घास चरने गई है। तो विट का मतलब होता है अकल, दिमाग। नो नीड फॉर विट, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इंटेलेक्चुअल बड़ी गहरी बातें नहीं करेंगे, विल जस्ट टॉक वैक्यूटीज। नॉर्मल बातें करते हैं जिसका कोई ज्यादा ज्यादा दिमाग ना हो, कोई ज्यादा मतलब ना हो। एंड आई विल रेसिप्रोकेट इन काइंड और लाफ एट यू इंस्टेड। और मैं तुम्हारी बात पे आंसर करूंगा या करूंगी, एंड वी विल लाफ एट यू ईच अदर इंस्टेड। मतलब बहुत कोई डीप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल चिट चैट कर रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, लाइफ को हल्के से ले रहा है। द वर्ल्ड इज टू ओपेक, डिस्ट्रेसिंग एंड प्रोफाउंड। द वर्ल्ड इज, ये जो दुनिया है, इट इज टू ओपेक। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू आप देख सको। इट इज टू ओपेक, मतलब इट्स वेरी, यू कैन नॉट सी थ्रू इट। यहाँ पे ओपेक का मतलब दिखाना चाह रहा है कि वर्ल्ड जो है वो काफी कंक्रीट है, मतलब इतना पारदर्शी नहीं है, इतना इतना सिंपल नहीं है। इट इज डिस्ट्रेसिंग एंड प्रोफाउंड। बहुत स्ट्रेस है यहाँ पे और काफी प्रोफाउंड है, काफी गहराई है। मतलब जो वर्ल्ड है वो काफी स्ट्रेस से भरा हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हो। दिस 20 minutes rendezvous will make my day.
दिस 20 मिनट्स रेंडेवू होता है, मीटिंग प्लेस बेसिकली जहाँ पे हम मीट करते हैं, दैट्स रेंडेवू। तो ये जो 20 मिनट का तुम्हारे साथ ये मीट करना है, तुमसे मिलना है, ये मेरा पूरा दिन बना देगा। बिकॉज जिंदगी वैसे पूरी काफी स्ट्रेस में है, ओपेक है दुनिया, लेकिन ये चलो 20 मिनट के लिए बैठो, कॉफी पीते हैं, अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसी कुछ भी चिट चैट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ज्यादा दिमाग वाली बातें नहीं करते, क्योंकि दिमाग तो ऑलरेडी दुनिया में बहुत लगाना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। टू सिट हेयर इन द सन, सूरज की रोशनी में यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, विद ग्रे कर्ल्स ऑल अराउंड, स्टेयरिंग विद बीडी आईज एंड यू 2 feet अवे। So they are sitting in the sun having coffee and with grackles all around. चारों तरफ grackles हैं and they are staring with the beady eyes. और वो उनको अपनी चमकीली आंखों से देख रहे हैं। अब ये grackles आइडली एक तरीके का बर्ड होता है, लेकिन ये ग्रेकल्स किसी के लिए भी हो सकता है वो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं और लोग इतने सारे इधर उधर से देख रहे हैं, वो उसके लिए बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब है ये लोग देख रहे हैं और तुम मुझसे 2 फीट बैठे हो। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, लेट्स एंजॉय द मोमेंट, लेट्स हैव कॉफी एंड वर्क कैन वेट अ व्हाइल। बस इतनी सी पोएम है। माई एडवाइस इज रीड द पोएम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। पोएम को कम से कम 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 बार भी पढ़िए, बिकॉज इतना टाइम होता है हमारे पास दैट में। तो पोयम इस बारे में है। आई होप सबको पोयम समझ आ गई होगी, नहीं तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखने की कोशिश करिए। इसमें इतनी कोई भारी भरकम पोयम है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पोयम। एसेंस क्या है पोयम का? एसेंस, पोयम का एसेंस यही है कि ये लोग धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ ग्रेकल्स उनको देख रहे हैं। एक बंदा दूसरे को कह रहा है कि बैठो कॉफी पियो, अभी तो 26 के हो, जिंदगी पड़ी है, ठीक है, लेट्स टॉक एंड लेट्स एंजॉय द मोमेंट। लेट्स सी, ऑप्शन से जाते हैं, क्या इसका एसेंस है? लेट्स सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस नॉट आवर वर्क। नो, दिस डज नॉट मेक सेंस। आई डोंट थिंक इट इज मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज लेट्स सेलिब्रेट आवर एग्जिस्टेंस नॉट आवर वर्क, उसने ये नहीं बोला कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करें, अपने वर्क को नहीं। वर्क को कह रही है थोड़ा रुक जाएगा, वर्क कम भागा जा रहा है, काम तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो दिस कैन बी द आंसर। लेट्स ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इन द लैप ऑफ नेचर। ये भी पार्शल है। पहली बात तो ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये दोनों चीजें नहीं है। दे आर ड्रिंकिंग कॉफी एंड एंजॉइंग इन द सन, दैट्स फाइन। इन द लैप ऑफ नेचर, ये भी नहीं है। बिकॉज एसेंस होता है पोएम का, सार क्या है? पोएम का सार ये नहीं है कि हम नेचर में चाय को एंजॉय कर रहे हैं, कॉफी को एंजॉय कर रहे हैं। सार है कि वर्ल्ड कितना ओपेक है, कितना डिस्ट्रेसिंग है। इन सब में चलो यार 20 मिनट तो बैठते हैं, बिकॉज उससे हमारा दिन बन जाएगा, अदरवाइज तो काम करना ही पड़ेगा। तो दैट इज द एसेंस विच इज नॉट बीइंग कन्वेड बाय ऑप्शन नंबर बी। लेट्स क्रिएट आवर ओन मीनिंग इन लाइफ नो मैटर व्हाट। आओ हम अपना नया मीनिंग बनाए, नो मैटर व्हाट डजंट मेक एनी सेंस। वी आर नॉट मेकिंग आवर ओन मीनिंग इन लाइफ, वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ, वी आर ट्राइंग टू एंजॉय दिस मोमेंट। ये समय को आप एंजॉय करो। लेट्स बी गिबरिश नॉट रैशनल। गिबरिश है वो, वी आर टॉकिंग वैक्यूटीज एंड नॉट रैशनल अबाउट लाइफ, ये भी गलत है। वो ये तो नहीं कह रहा कि हम गिबरिश हो जाते हैं लाइफ के बारे में, रैशनली नहीं होते, लाइक हम लॉजिकल होते ही नहीं है लाइफ के बारे में। उस मोमेंट में 20 मिनट के लिए वो कह रहा है यार ज्यादा दिमाग की बातें मत करो, लेट्स टॉक वैक्यूटीज, मस्त अपना चिट चैट करते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन ये सेंट्रल आइडिया एसेंस नहीं है पोएम का, ठीक है। दे आर नॉट सेइंग कि लेट्स नॉट बी रैशनल अबाउट द लाइफ। देन ई सेड लेट्स एंजॉय अ मोमेंट ऑफ पीस इन दिस बिजी लाइफ। दिस इज मच मच बेटर ऑप्शन विच शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स एंजॉय अ मोमेंट ऑफ पीस इन दिस बिजी लाइफ। यही ये मोमेंट जो 20 मिनट मिले हैं, इनको एंजॉय करते हैं इस बिजी लाइफ में, जहां पे द वर्ल्ड इज रियली ओपेक, डिस्ट्रेसिंग, प्रोफाउंड, there's a lot of work which is waiting for us। तो इस सब के बीच में थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ के एंजॉय करते हैं जिंदगी, दैट शुड बी द आंसर। अब आप इसके ऑप्शंस को फिर से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सी क्या आपने इसका आंसर यही लगाया था या कुछ और लगाया था। लेट्स ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डज द what does the poet best convey by mentioning grackles in these lines?
ये ग्रेकल्स का क्या मतलब है? विद ग्रेकल्स ऑल अराउंड स्टेयरिंग विद बीडी आईज एंड यू 2 फीट अवे, मतलब ये हमारे चारों ओर ग्रेकल्स बैठे हुए हैं, वो हमको देख रहे हैं, और तुम मुझसे 2 फीट दूर बैठे हो। इसमें ग्रेकल्स का क्या मतलब है? बेसिकली कहना तो वो यही चाह रहे हैं कि यार चारों ओर ग्रेकल्स देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बट लेट्स एंजॉय आवर मोमेंट, लेट्स सिट एंड हैव these 20 minutes enjoyment, उसके बाद विल स्टार्ट द वर्क। अभी तो 26 साल के हैं, जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। ओवर विटी डिस्कशंस, ग्रेकल्स आर द प्लेजेंट बर्ड्स टू लुक एट, नो दे आर नॉट लुकिंग एट, ये थोड़ा लाइन को घुमा रहा है। ग्रेकल्स आर द प्लेजेंट बर्ड्स टू लुक एट, नो ग्रेकल्स को नहीं देख रहे हैं वो, ग्रेकल्स उनको देख रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है ग्रेकल्स आर प्लेजेंट टू लुक एट, उनको अच्छा लग रहा है ग्रेकल्स को देखते हुए, नहीं, ग्रेकल्स उनको देख रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ग्रेकल्स लव टू स्टेयर एट अस हाउएवर दे मेंटेन 2 फीट, नो 2 फीट डिस्टेंस जो है वो वो बंदा बैठा है, यू 2 फीट अवे, वो 2 फीट है, ग्रेकल्स 2 फीट दूर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इस तरीके से हम एलिमिनेट करके मोस्टली वी कैन ट्राई कि काफी क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऊपरी। A small bird called grackle can give us lots of happiness. This is again incorrect. क्योंकि हैप्पीनेस उनको ग्रेकल से नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस उस मोमेंट में वो चाय, वो सूरज, वो सब एंजॉय करने को मिल रही है। बिकॉज अभी जैसे ठंड है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, फरीदाबाद में, तो मस्त जब धूप निकलती है हम चाय कॉफी पीते हैं, चलो यार थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ के पीते हैं, ठीक है, इसका मतलब। और आसपास चिड़िया उड़ रही हैं, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं चिड़िया हमको हैप्पीनेस दे रही है, हमको वो मोमेंट हैप्पीनेस दे रहा है, वी आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दैट मोमेंट। ओके, वी शुड नॉट केयर अबाउट ग्रेकल्स बट अस, दैट मेक सम सेंस। हमें ग्रेकल्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, इट मेक्स, बिकॉज ग्रेकल्स का क्या मतलब है, ग्रेकल्स लोग भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, वो हमको देख रहे हैं, लेट्स नॉट गेट वरीड बिकॉज ऑफ देम, उनसे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ग्रेकल्स लाइक ह्यूमंस लव टू बास्क इन सन, ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि हम धूप में बैठे तो वो भी धूप एंजॉय कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। so we should not care about ग्रेकल्स but us should be the correct option। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, वी शुड नॉट केयर अबाउट ग्रेकल्स, वी शुड थिंक अबाउट आवरसेल्व्स ओनली, दैट्स द मेन reason of mentioning Greek. So we have to understand this thing, right? So ये दोनों क्वेश्चंस के ये आंसर बैठते हैं, आप चेक करिए कि आपके दोनों सही थे, कमेंट में लिख के बताइए क्या दोनों सही थे पोएम के क्वेश्चंस के आंसर्स। सो दैट विल हेल्प अस, राइट? लेट्स ट्राई वन मोर पैसेज भी इस बार ट्राई करते हैं। ये पैसेज है, इसमें मैं फोटो थोड़ी छोटी कर देता हूँ सो दैट यू कैन रीड द पैसेज, बिकॉज शायद काफी लोगों को ये नहीं दिख रही होगी, राइट? लेट मी डू दिस। तो पहले आप ये पैसेज को पढ़िए, इसको पॉज करिए, रीड द पैसेज, और इसमें भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, आप यहाँ पे पॉज करिए, रीड इट, देन साइड में पेपर पे जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके 3 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए ऑन योर ओन, रीड इट, पॉज इट, रीड इट, एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस पढ़िए, देखिए आपको क्या लग रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, pause and then try to answer it। थर्ड क्वेश्चन ये है, राइट? सो लेट्स गो बैक एंड देन रीड इट अगेन। आप इसको पॉज करके दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन के आंसर लिखिए, फिर देखते हैं 3 में से कितने सही हैं, फिर टोटल 5 में से कितने सही हैं, विल ट्राई टू सी दैट, राइट? लेट्स रीड दिस देन। मल्टीटास्किंग के ऊपर है ये, ठीक है, ये जैट की काफी फेवरेट है मल्टीटास्किंग वगैरह को लेकर। Multitasking has been found to increase the production of stress hormone, okay, cortisol। ये अब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी स्ट्रेस बढ़ रहा है, एज वेल एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विच कैन ओवर स्टिमुलेट योर ब्रेन and cause mental fog
और स्क्रैम्बल्ड थिंकिंग। फॉग होता है धुंध, मेंटल फॉग, यानी जब हम क्लियरली नहीं सोच पाते, हमारे दिमाग पे धुंध या मिस्ट ऐसे वो कोहरा छा जाता है। एंड स्क्रैम्बल्ड थिंकिंग है, क्लियर थिंकिंग नहीं है। इसका मतलब है मल्टीटास्किंग से ऑथर यहाँ पे मल्टीटास्किंग को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर रहा है कि ये स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। ऑब्वियसली एड्रेनलिन भी बढ़ा रहा है उसको भी, फाइट और फ्लाइट हार्मोन को भी इंक्रीज कर रहा है, बट ये हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है एंड इट कॉजेस मेंटल फॉग एंड नॉट क्लियर थिंकिंग। बेसिकली क्लियर थिंकिंग नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है। मल्टीटास्किंग क्रिएट्स अ डोपामाइन एडिक्शन फीडबैक लूप। ये डोपामाइन एडिक्शन फीडबैक लूप एक क्रिएट करता है। यानी डोपामाइन होता है जब हमें खुशी मिलती है ना किसी भी चीज से, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जो ड्रग्स वगैरह ये भी लेते हैं वो भी डोपामाइन रिलीज करता है किसी भी चीज से। शुगर है वो डोपामाइन रिलीज करती है और फिर उसका एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो मल्टीटास्किंग भी एक डोपामाइन एडिक्शन फीडबैक लूप क्रिएट कर रहा है, effectively rewarding the brain for losing focus and for consistently searching for external stimulation. Wow. So he is rewarding the brain for losing the focus. Basically multitasking में हो रहा है, आप एक साथ चार काम कर रहे हो, आपका फोकस किसी पे भी नहीं है, एंड ऊपर से स्ट्रेस और होता है कि ये सही हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, कि ये हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है। काफी लोग बोलते हैं लाइक मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ये तो एक मिथ है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। बट यहाँ पे जो ऑथर बता रहा है वो कह रहा है इफेक्टिवली इट इज रिवॉर्डिंग फॉर लूजिंग फोकस एंड फॉर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन फिर सीख करते रहते हैं टू मेक मैटर्स वर्स। ओके, और खराब करने के लिए, चीजों को डिटीरियोरेट करने के लिए, द prefrontal cortex has a novelty bias, meaning that its attention can be easily hijacked by something new. That's important. ये टेक्निकल टर्म आपको समझ आए ना आए, बट ये चीज समझ आनी चाहिए, मैटर को और खराब करने के लिए क्या हो रहा है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक नोवेलिटी बायस है। मतलब नोवेलिटी होता है नयापन, जैसी कोई नई चीज आएगी वो हमारे अटेंशन स्पैन को फिर से हाईजैक कर लेगी। यानी मैं एक जगह पे फोकस करके देख ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन दिस डिजिटल एरा, कि हम एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते। कोई भी एकदम से कोई नई चीज दिखेगी, आप रील 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 देखे जा रहे होते हो और हमको ब्रेन को पता ही नहीं है, चार चीजें और साथ कर रहे हो, चाय पी ली, कॉफी कर पी ली, खाना खाते खाते हम टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, खाना भी खा लिया पता भी नहीं चला। तो इसमें ये बता रहे हैं अटेंशन कैन बी इजीली हाईजैक्ड बाय समथिंग न्यू। कुछ भी नया आएगा वो कर लेगा। द प्रोवर्बियल शाइनी ऑब्जेक्ट्स वी यूज टू एंटाइस इन्फेंट्स, पपीज, किटन्स, कुछ भी नई चीज जैसे हम बच्चों को बहलाते हैं, वैसी हमारी अटेंशन को हाईजैक कर लेगा, यानी फोकस हमारा उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। The irony here for those of us who are trying to focus amid competing activities is clear. क्या आयरनी, आयरनी क्या है? आयरनी होती है कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट, कि मैंने ये काम इसलिए शुरू किया था बट ये इस चीज के लिए हो गया, उल्टा हो गया। और वो आयरनी बना रहा है, बता रहा है द वेरी ब्रेन रीजन वी नीड टू रिलाई ऑन फॉर स्टेइंग ऑन टास्क इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड। दैट्स द आयरनी, कि जिस ब्रेन के हिस्से को हमने फोकस करने के लिए यूज करना था वही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी जिस पे हम रिलाई कर रहे थे कि हमारा फोकस बढ़ाएगा, वो हमारा और मल्टीटास्किंग के चक्कर में हमारा फोकस खराब कर रहा है, इजीली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। We answer the phone, look up something on internet, check our email, send an SMS, and each of these things tweaks the novelty seeking, reward seeking centers of the brain, causing a burst of endogenous opioids. No wonder it feels so good, all to the detriment of our staying on the task. This is important. हम अलग अलग चीजें, इतनी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो वो रिवॉर्ड सीख करता है, हमको अच्छा लगता है, बट दिस इज ऑल टू द डेट्रीमेंटल ऑफ आर स्टेइंग ऑन द टास्क। ये हमारा जो मेन काम हम करने बैठे हैं ना, उससे बिल्कुल डेट्रीमेंटल है, उससे हटा देता है हमको, उससे फोकस हमारा हट जाता है। हम 10 चीजों पे लाइक पढ़ने बैठे हो, चार चीजें और साथ साथ कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत सारा काम कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। ऑब्वियसली आपको नॉर्मली इट्स अ बर्स्ट ऑफ ऑपियोइड्स एंड इट फील्स गुड, बट इट इज ऑल डेट्रीमेंटल टू आर स्टेइंग ऑन द टास्क। यानी हम टास्क पे फोकस नहीं कर पा रहे। इट इज द अल्टीमेट एम्प्टी कैलोरीड ब्रेन कैंडी। एम्प्टी कैलोरीड ब्रेन कैंडी है, यानी आप जो मीठा मिठाई खा रहे हो ना, उसमें कैलोरी कुछ नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली। Instead of reaping the big reward that comes from sustained, focused effort, we instead reap empty rewards. That's important. Big reward के बजाय empty rewards from competing
completing 1,000 little sugar coated tasks. This is important. तो अल्टीमेटली अगर आपको बहुत सारा नहीं समझ आ रहा तो मोटा मोटा समझिए, दैट विल ऑल्सो वर्क, राइट? मल्टीटास्किंग वो कहना चाह रहा है एम्प्टी रिवॉर्ड दे रहा है रादर देन बिग रिवॉर्ड्स जो हमको सस्टेन्ड और फोकस्ड एफर्ट के थ्रू आता है। बस ये शुगर कोटेड टास्क हमको लगता है कि हमने बहुत सारी टास्क पूरी कर ली, बट होता कुछ भी नहीं। सो दे आर सेइंग मल्टीटास्किंग आपको स्ट्रेस बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, इट्स नॉट हेल्पिंग यू एक्चुअली, दैट्स द पॉइंट। और बहुत सारा कुछ भी नहीं है, ब्रेन का एक हिस्सा जो फोकस होने के लिए था वही अब डिस्ट्रैक्ट करता रहता है हमको। ठीक है, तो इतना मुश्किल आरसी तो नहीं है, तो यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। ये लास्ट पैराग्राफ है। सबसे बड़ी बात है कि जैड के जो आरसीज है ना वो काफी छोटे होते हैं, इतने इतने लेंदी होते नहीं है। इन द ओल्ड डेज, पुराने जमाने में क्या होता था, इफ द फोन रैंग एंड वी वर बिजी, वी आइदर डिड नॉट आंसर और वी टर्न द रिंगर ऑफ। ऑब्वियसली पुराने जमाने में होता था, अगर फोन बज रहा है और मैं बिजी हूँ तो हम आंसर ही नहीं करते थे, यार ठीक है काम करते हैं, बजने दे बाद में देखेंगे, बिकॉज डबल डबल नहीं होता। When all phones were wired to a wall, there was no exception of being able to reach us at all time. One might have gone out for a walk or be between places. बेसिकली जब वो तार वाले फोन आते थे तब फोन बजता था, ये जरूरी नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एवरीवन विल बी एबल टू रीच टू अस ऑल टाइम, एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। अब एक्सपेक्टेशन अलग है भाई, उस टाइम पे फोन यहाँ बज रहा है, मैं वॉक पे गया हुआ हूँ या रास्ते में हूँ कहीं पे भी हूँ, तो समवन इज ट्राइंग टू रीच यू, तो रीच नहीं कर पा रहा है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज है, रास्ते में या कहीं भी हो भाई, सेल फोन है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, तो हो सकता है वो उसकी भी बात करे। So if someone couldn't reach you or you did not feel like being reached, that was considered normal, good. Obviously वो बात नॉर्मल थी, यार नहीं है कोई बात नहीं, रास्ते में होगा बंदा आ जाएगा। बट नाउ इट इज नॉट नॉर्मल, नाउ मोर पीपल हैव सेल फोन्स देन हैव टॉयलेट्स। दिस इज गुड। मोर पीपल हैव सेल फोन्स देन हैव टॉयलेट्स, यानी जितने लोगों के पास फोन है उतने लोगों के पास टॉयलेट भी नहीं है। तो क्या मतलब है, यानी इतने मतलब बहुत सारे लोगों के पास फोन हो गया है तो सेल फोन। दिस हैज क्रिएटेड एन इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन, इसने एक इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन बना दिया दैट यू शुड बी एबल टू रीच समवन व्हेन इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। पहले ये नॉर्मल था कि आप किसी को नहीं रीच कर पा रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन है कि भाई कॉल आ रहा है, कॉल उठाओ, आप किसी को भी किसी भी टाइम रीच कर लो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज कन्वीनियंट फॉर देम और नॉट, इट डजेंट मैटर, दिन रात सुबह शाम किसी भी टाइम कॉल घुमाओ, एंड देयर इज एक्सपेक्टेशन कि वो बंदा आंसर करेगा। दिस एक्सपेक्टेशन इज सो एनग्रेन्ड, इतनी ज्यादा अंदर तक ये घसी धसी हुई है एक्सपेक्टेशन, that people in meetings they routinely answer their cell phones to say I'm sorry I cannot talk now, I'm in a meeting. Wow, this is good one. बेसिकली इतना ज्यादा ये अंदर घुस चुका है कि मैं बिजी हूं फिर भी मैं फोन उठा के कह रहा हूं मैं बिजी हूं। पहले क्या होता था, मैं बिजी हूं एंड आई विल नॉट आंसर द फोन बिकॉज आई एम बिजी। अरे भाई बिजी हो तो फोन उठा ही क्यों रहे हो, बट अब बिजी होके भी आपको फोन उठा के आंसर करना है कि मैं बिजी हूं, एंड बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है सामने वाले को या सबको कि आप किसी को भी किसी भी टाइम रीच कर सकते हो। जस्ट a decade or two ago, those people would have let a landline on their desk go unanswered during a meeting. So different were the expectations for reachability. So it's talking about reachability की expectation. पहला मल्टीटास्किंग पे बात कर रहा था, अब मोबाइल फोन्स पे बात कर रहा है कि किस तरीके से अब रीचेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है। 10 साल पहले या 20 साल पहले यही लोग अपने फोन, डेस्क पे फोन बजता रहता था और कोई बात कर रहे होता था मीटिंग, तो फोन नहीं उठाते थे। अब फोन उठा के बोलते हैं सॉरी यार बिजी हूँ, बिकॉज सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप फोन उठा के आंसर करोगे चाहे कोई भी चीज हो। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन, दैट्स हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये दो सिंपल से पैराग्राफ थे इस पैसेज के। लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस नाउ। दोनों क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ एक साथ, राइट? द पैसेज इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अंडरस्टैंड। लेट्स सी, इसके ऑप्शंस थोड़े खराब होते हैं, दैट वी हैव टू चेक। अकॉर्डिंग टू पैसेज, why do people in meetings routinely answer their cell phone to say I'm sorry I cannot talk now, I'm in a meeting? According to the passage, why do people in meetings routinely answer their cell phone? मतलब नॉर्मली अब पीपल मीटिंग में क्यों आंसर करते हैं कॉल उठा के, सॉरी यार मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ऐसा क्यों है एज पर द पैसेज? बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन है,
बिकॉज यही तो बात थी, पहले एक्सपेक्टेशन नहीं था, नॉर्मल था कि भाई बात नहीं कर रहे, रीच नहीं कर पा रहे, कोई नहीं। अब एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि बिजी है, तो भी भाई बता तो सही कि बिजी है। तो आई थिंक दैट इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर, कि बिकॉज इट इज नाउ एक्सपेक्टेड कि आप बताओगे कि आप बिजी हो, बिकॉज यू हैव सो मेनी वेज टू, लाइक यू हैव सेल फोन, तो यू शुड बी एबल, यू शुड आंसर इट, बिकॉज इट इज कन्वीनियंट फॉर पीपल टू सेंड अ मैसेज। मैसेज पहले भी जो कॉल करता था वायर्ड फोन पे वो कर सकता था, बट इट्स नॉट कन्वीनियंट, इट्स एक्सपेक्टेड नाउ, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड नाउ, ये एक्सपेक्टेशन हो गई कि आप रिप्लाई करोगे, दैट्स व्हाई पीपल पिक फोन इन द मीटिंग एंड देन से। तो ये वो चीज नहीं कन्वे कर रहा है, बिकॉज इट कन्वेज दैट द रिसीवर इज अ बिजी। अरे यार, रिसीवर इज अ बिजी, ये पहले भी होता था, फोन बज रहा है, सामने वाला उठाता नहीं था, तो सामने वाला समझ जाता था जो फोन कर रहा है कि हाँ यार वो बिजी होगा इसलिए नहीं उठाया। ठीक है, तो ये गलत है, ये कन्वे नहीं कर रहा है कि आप बिजी हो, बिजी तो आप पहले भी थे। अब ये कन्वे, हमें आंसर क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक्सपेक्टेशन है कि आपको आंसर करना ही है, बिजी हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो third है, because people do not mind if someone takes a brief phone call. No, it is irrelevant. People mind or don't, ये passage में कहीं है नहीं. Because in meetings, cell phone allow people to multitask. Cell phone allowed to multitask is fine, but इसकी वजह से वो कॉल करके बोल रहा है आई एम सॉरी, दैट इज नॉट करेक्ट। हो सकता है कुछ लोग इसको ये सोच ले कि मल्टीटास्किंग का पैसेज है तो मल्टीटास्किंग वर्ड ढूंढ ले, दैट इज इनकरेक्ट। बेसिकली अब हमको क्या करना है वो देखिए, लेट्स रीड द फिफ्थ ऑप्शन ऑल्सो। अगर ये भी खराब लगेगा देन विल हैव टू पिक कि ऊपर में से कौन सा वर्स्ट एविल है, कौन सा लीस्ट एविल है, वर्स्ट नहीं लीस्ट एविल है, सबसे कम खराब कौन सा है। Because if you carry a cell phone, you have to reply. You have to reply because it is expected from you to reply. So that is correct, much better. इसको पढ़ के समझना पड़ेगा, because see why you are picking the phone and saying I'm sorry I cannot talk now, because अगर आपके पास सेल फोन है, it is expected कि you will reply, you have to reply। वो यहाँ पे इसने वो डायरेक्टली नहीं लिखा कि it is expected of you to reply, उसने सिर्फ ये लिख दिया if you carry a cell phone you have to reply, that is correct। ठीक है, वो लिखता तो ज्यादा बेटर होता, बट अगर वो लिख देता तो फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस काफी इजी हो जाते। बाकी सब कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं, सो यू कैन ट्राई दैट। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द ऑथर बेस्ट इंटेंट टू कन्वे व्हेन ही सेज, क्या इंटेंशन है जब वो कहना चाहता है क्या? नाउ मोर पीपल हैव सेल फोन्स देन टॉयलेट्स। अब ज्यादा लोगों के पास सेल फोन है टॉयलेट से भी, जितनों के पास टॉयलेट है उससे भी ज्यादा लोगों के पास सेल फोन है, यानी लॉट ऑफ पीपल हैव सेल फोन, मतलब तो इसका यही होना कि बहुत सारे लोगों के पास आजकल सेल फोन है। एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे कनेक्टेड यूजिंग सेल फोन, टॉयलेट से क्यों कंपेयर करेगा फिर? नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड तो पहले भी थे, बट इस लाइन का मतलब कि ज्यादा लोगों के पास सेल फोन है, सेल फोन, everybody wants to stay connected using cell phones, no it doesn't make sense, because आप ये लाइन समझिए, नाउ मोर पीपल हैव सेल फोन, यानी सेल फोन ज्यादा लोगों के पास है, दैट्स द पॉइंट, राइट? द नीड टू बी कनेक्टेड इज मोर प्रोनाउंस्ड नाउ। पहले भी नीड थी, अब ये नहीं कि ज्यादा प्रोनाउंस्ड है कि आपको हमको और ज्यादा नीड है कनेक्टेड रहने की। नहीं, पहले भी तो नीड होती थी, पहले भी कॉल होता था, लेकिन आप बिजी होते थे तो नहीं उठाते थे। सेल फोन हैव बिकम अ बिगर नेसेसिटी, काइंड ऑफ यू कैन से, बट इट्स नॉट अबाउट नेसेसिटी। ऐसा तो नहीं है कि टॉयलेट की नेसेसिटी से सेलफोन की नेसेसिटी ज्यादा हो गई है, आई रियली डाउट इट, बट विल कीप दिस ऑप्शन। बी वाज नॉट करेक्ट, सेलफोन हैव a bigger necessity, have become a bigger necessity than the toilets। Can we compare them? Let's see, फिर भी the usage of toilet is limited where cell phone are used all the time, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, बिकॉज लिमिट की बात नहीं हुई है, इट्स अबाउट नंबर्स द नंबर ऑफ सेल फोन यूजर्स हैव इंक्रीज्ड ओवर टाइम, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सी बी इज करेक्ट। नंबर ऑफ सेल फोन यूजर्स हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, वो बेसिकली कहना चाह रहा है इतने लोगों के पास फोन है जितने लोगों के पास टॉयलेट भी नहीं है, इट्स मीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेल फोन्स इज मच मोर देन the number of people having toilets, that's the comparison actually। So that should be the answer number. Answer is option number E. Number of cell phone users has increased over time. Let's move to the third question.
आप चेक करिए कि आपके कितने कितने सही हो रहे हैं, राइट? लेट्स रीड दिस वन, कैन बी बेस्ट इनपुट फ्रॉम द पैसेज। ये बेस्ट इनपुट फ्रॉम द पैसेज डायरेक्टली निकालना है तो हमको एक एक ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अ डिफिकल्ट वन बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट इनपुट, कौन सा इन्फर कर सकते हैं? Multitasking helps you complete thousands of tasks. Single tasking makes you do one, which is incorrect. Multitasking आपको शुगर कोटेड चीजें दिलवा रही थी, वो आपको अचीव नहीं करा रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था सिंगल में आप एक कर रहे हो, मल्टीपल में दो कर रहे हो, वो तो स्ट्रेस बढ़ा रही थी। मल्टीटास्किंग हेल्प्स यू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट गोल्स, सिंगल टास्किंग हेल्प्स यू अचीव द वन। डिफरेंट गोल्स की बात नहीं थी कि आप इससे अलग अलग गोल्स की डायरेक्शन में जाते हो, दैट इज रॉन्ग। इट गिव्स यू हैप्पीनेस, दिस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस भी वो शुगर कैंडी वाली हैप्पीनेस है, एक्चुअल हैप्पीनेस है नहीं। वो वॉइड है, खालीपन है, खाली हैप्पीनेस है, कुछ हो नहीं रहा। एंड इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। आई डोंट थिंक, लेट्स कीप दिस ऑप्शन फिर भी। इट मेक्स यू, गिव्स यू हैप्पीनेस एंड सिंगल टास्किंग गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। आई कीप दिस ऑप्शन। वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है इतना खास, बट फिर भी लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन। मल्टीटास्किंग गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ अचीविंग मेनी थिंग्स, दैट्स करेक्ट। It's feeling of achieving many things. Single tasking enables actually achieving something. This is much much better. दिस इज मच मच बेटर, क्योंकि मल्टीटास्किंग में वो फील आता था कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं बट हो कुछ भी नहीं रहा होता था। सिंगल टास्किंग एनेबल्स एक्चुअली अचीविंग समथिंग, उसमें हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं। सिंगल मल्टीटास्किंग टेक्स यू ऑल ओवर, सिंगल टास्किंग हेल्प्स यू अचीव सम गोल्स, टेक्स यू ऑल ओवर, दैट इज इनकरेक्ट। वो सब जगह नहीं ले जाती, वो कहीं नहीं ले जाती। सो सी और डी में से यू हैव टू पिक। सी देखिए और डी देखिए, विच वन इज बेटर? मल्टीटास्किंग गिव्स यू हैप्पीनेस, सिंगल टास्किंग गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। वो हैप्पीनेस देता था, वो हैप्पीनेस नहीं देता था। वो वो फीकी हैप्पीनेस देता था, दैट वाज वॉइड। अगर अगर आप पैसेज को देखना चाहोगे तो राइट, यू कैन गो बैक एंड चेक द पैसेज। दैट वाज शुगर कैंडी वाली जिससे फीलिंग आती थी, बट कुछ था नहीं उसमें। D is multitasking gives you a feeling of achieving many things. Single tasking enables actually achieving something. This is absolutely correct. बिकॉज इट इज सेइंग कि यहाँ पे आपको फीलिंग आती है कि आपने कई चीजें कर ली हैं और वहां पे आप एक्चुअली में अचीव करते हो। दैट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। एक्चुअली में मल्टीटास्किंग के बारे में वो यही कहना चाह रहा था। तो दैट्स हाउ यू हैव टू गो थ्रू द आरसीज एंड ट्राई इट। सो बिकॉज ये वर्बल थोड़ा इसका डेप्थ में जाके देखना पड़ता है, सो यू शुड रीड ऑल द ऑप्शंस, वे द ऑप्शंस, फिर दो पे आइए फाइनली कि ये दो बेस्ट हैं। एंड फिर उन दोनों में वे करिए कि कौन सा बेस्ट है। मैंने देखा कि तीन एलिमिनेट करके दो तक तो काफी लोग आ जाते हैं, बट उन दो में से वो गलत मार्क करते हैं। उसको वे करिए, ये वाली चीज समझिए, वो सटल डिफरेंस समझिए कि इन दोनों में क्या सटल डिफरेंस है as per the passage. Then you can mark the correct options probably, and then you can actually get very good score in verbal. So keep working hard, guys. Go through the passages, and all the very best for your that exam.